नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। दिल्ली हिंसा की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है और यूएन ने इस हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि आज के हालात में महात्मा गांधी की भावना की सबसे ज्यादा जरूरत है और सामुदायिक सामंजस्य बनाए रखने में के केंद्र में इसे ही होना चाहिए। स्टीफन डुजारिक ने अपनी डेली ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही सुरक्षा बल संयम बरते। यह महासचिव का हमेशा से रुख रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। केजरीवाल सरकार ने अभियोजन विभाग में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला करीब 1 साल से दिल्ली सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ था। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने वैश्विक नेताओं पर जलवायु संकट को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। ब्रिस्टल यूथ स्ट्राइक 4 क्लाइमेट में लगभग 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए 17 वर्षीय थनबर्ग ने कहा, हमारे नेता बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़े बने। वो हमें निराश कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के 4 साल पुराने एक मामले में कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। कन्हैया कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूँ तो ये बात सामने आई। कन्हैया ने कहा कि इस देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से देशद्रोह जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासी फायदा उठाया जा रहा है। पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब हुआ जब हम चुनाव लड़ने वाले थे और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। कल ही हमने पटना में शानदार रैली की है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एनडीए की गवर्नमेंट है, जहां बीजेपी है और उस सरकार ने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया है। तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है। राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पाकिस्तान को एक बैनर के जरिए बेइज्जत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान वहां ब्रोकन चेयर स्मारक के पास एक बैनर लगाया गया जिस पर लिखा है, पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। पाकिस्तान ने इसकी निंदा की है। पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताने के लिए ही इस बैनर को ब्रोकन चेयर के पास लगाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जा सके और संयुक्त राष्ट्र तत्काल प्रभाव से वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर इस पर लगाम लगा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भुवनेश्वर में कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएए या एनआरसी पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठाया। ममता ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मारे गए लोगों पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे स्थिति अब और न बिगड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब शांति अवश्य ही बहाल होनी चाहिए। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि बैठक में सीएए या एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि ये एजेंडे में नहीं था। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में रोहरी रेलवे स्टेशन के निकट तेज गति से आ रही ट्रेन और एक यात्री बस की भीषण टक्कर में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सुक्कर आयुक्त शफीक अहमद मेहसर ने बताया उस हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। सभी को रोहरी और सुक्कुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये हादसा रोहरी रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित कंदरा रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हुआ जब रावलपिंडी से कराची आ रही 45 अब पाकिस्तानी एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री बस से टकरा गई। सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा में एक सभा को संबोधित करते हुए सभी विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अमित शाह ने के बयान पर अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं सर, राष्ट्र को बताएं कि असम में 5 लाख मुस्लिम जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है उन्हें भी भाजपा ने सीएए के तहत नागरिकता देने का वादा किया था। पहले राष्ट्रव्यापी एनपीआर या एनआरसी करवाइए, फिर सीएए का उपयोग करिए। यही तो क्रोनोलॉजी है। ये समस्त विपक्ष, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बसपा, सपा, ममता दीदी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि इससे माइनॉरिटी के
नागरिक अधिकार चले जाएंगे। अरे इतना झूठ काहे को बोलते हो? उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में उचित कदम उठाया जाएगा। चीन में महामारी बने कोरोना वायरस की चपेट में अब दक्षिण कोरिया भी है। यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त मरीजों की संख्या 2931 तक पहुंच गई है। कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात की जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद अब चीन भी मदद के लिए आगे आया है। चीन दक्षिण कोरिया और जापान की सरकारों और जनता द्वारा चीन के महामारी संघर्ष में किए गए समर्थन और मदद के प्रति आभार प्रकट करना चाहता है।